हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम लोग एमएससी पार्ट 2 का इनऑर्गेनिक का एक और टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्पेक्ट्रल मेथड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्कैटरिंग इंटेंसिटी वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। तो स्कैटरिंग इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता है कि पर्टिकुलर अगर हमारे पास हम लोग एक पैरेलल लाइन लेते हैं और दोनों पैरेलल लाइन में अगर हम कोई भी अगर स्कैटरिंग लाइट को ये करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, तो ऑफ कोर्स इनके बीच में एक आपको एंगल देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक एंगल और यहाँ पे एक एंगल, उसी तरह से यहाँ और यहाँ पे एक एंगल देखने को मिलेगा। तो यही एंगल को यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ जिस तरीके से आप एन लैम्डा और 2d साइन थीटा आप देखते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, स्कैटरिंग इंटेंसिटी, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग इंटेंसिटी वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। तो इस तरीके से हमारा जो मेन फोकस यहाँ पे रहेगा वो स्कैटरिंग इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल। ओके, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मतलब कि अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर अगर हम लोग कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं, ये हमारे पास सपोज कंपाउंड है, अगर हम लोग इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम ये करते हैं, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ओके, और इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा, किसी भी पर्टिकुलर अगर कोई भी एलिमेंट वाला हम लोग सैंपल लेते हैं, तो सपोज उस एलिमेंट के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज आपको न्यूक्लियस पे देखने के लिए मिलेगा और उसके चारों बाजू जो उसके सब सेल होंगे उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व है वो करते हुए मिलेंगे। ओके, लेकिन यहां पे अगर आप बात करो कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन में क्या होता है कि जो बीम ऑफ लाइट होती है वो कहां पे फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वहां से वो क्या करती है, स्कैटर्ड होती है। ओके, तो इस तरीके से स्कैटर्ड होगी। आपको न्यूक्लियस डिफ्रैक्शन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन अलग होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन अलग होता है। एक्सरे में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, एक्सरे में भी आपका इलेक्ट्रॉन पे वो होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि जो सबसे लोअर सबशेल होता है उसके अंदर आपका अटैक होता है, देन उसके बाद जो अपर सबशेल होता है लोअर के बाद वाला, वहां से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन नीचे भेजता है और उसमें जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग एक्सरे बोलते हैं। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहां से जो भी हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वो सोर्स ऑफ लाइट डायरेक्ट यहाँ पे फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर और वहां से वो स्कैटर्ड हो जाएगा। ओके, और दिस मेथड इज यूज व्हेन द डायमीटर ऑफ क्रिस्टल इज लेस देन 0.05 mm। ओके, तो इसमें क्या होता है कि बहुत छोटे डायमीटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन करते हैं। ओके, दिस टेक्निक मेक अस द वेव properties of electron. The result take the form of pattern of spots on the photographic film. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ हमने फोटोग्राफिक फिल्म यहाँ पे आपको दिखाए हैं और ऐसे ही पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। इट यूजफुल व्हेन द ओनली वेरी स्मॉल क्वांटिटी आर अवेलेबल। और ये बहुत पर्टिकुलर छोटे अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के लिए हम लोग कर सकते हैं। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के लिए करना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल क्या होता है। ओके, तो स्कैटरिंग एंगल में भी हमने ऑलरेडी बात किया था कि अगर हमारे पास ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन में अगर कोई भी अगर स्कैटर्ड होता है कुछ भी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्कैटरिंग देखने के लिए मिलेगी। द एंगल बिटवीन द डिफ्रैक्टेड बीम एंड द ट्रांसमिटेड बीम। ओके, तो ये हमारा डिफ्रैक्टेड बीम हो गया, ये हमारा ट्रांसमिटेड बीम हो गया। तो इनके बीच में क्या है, थीटा है। ओके, लेकिन थीटा क्या है, यहाँ पे भी आपको थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है। ओके, और नंबर कितना है, n, क्योंकि दो हम लोग ने पैरेलल लाइन लिया है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा। ठीक है, तो ये 2 थीटा हो गया। दिस नोन इज द डिफ्रैक्शन एंगल और स्कैटरिंग एंगल। ओके, और इफ द लैम्डा इज वेरी स्मॉल, अगर आपका वेवलेंथ बहुत स्मॉल है तो डिफ्रैक्शन एंगल आर टू स्मॉल टू बी कन्वेंटली मेजर। तो अगर आपका ऑफकोर्स अगर आप वेवलेंथ जिस वेवलेंथ से अगर आप उसके ऊपर फॉल कर रहे हो उसी वेवलेंथ से क्या होगा, वो स्कैटर्ड होगा। लेकिन अगर सपोज आपका यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे अगर आप वेवलेंथ ही कम है तो यहाँ पे भी जो आपका स्कैटरिंग और स्कैटर्ड होगा वो भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। ओके, द इंक्रीज इन द वेवलेंथ डिपेंड ओनली ऑन द स्कैटरिंग एंगल। ओके, एंड इट वेरी फ्रॉम द 0 in the forward direction to 2 theta is equal to 0 is equal to 0.05 in the extreme backward direction. Okay, तो ये सारी चीजें आपको समझ गई होगी कि एक्चुअली में स्कैटरिंग एंगल क्या होता है। ओके,
उसके बाद स्कैटरिंग इंटेंसिटी, तो ऑलरेडी हमने ये वाला इंटेंसिटी वाला जो पार्ट है वो हमने विरल इक्वेशन में कवर किया था कि स्कैटरिंग इंटेंसिटी क्या होती है कि अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट को, ठीक है, यहां पे अगर आप चेक करो तो यहां पे अगर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट किसी सब्सटेंस के ऊपर फॉल होती है, ठीक है, तो यहां से एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म करती है और यहां से जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। और द स्कैटरिंग इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड एट एनी पर्टिकुलर एंगल। तो यहां पे आप पर्टिकुलर एंगल यहां पे देख सकते हो, ओके, तो ये पर्टिकुलर एंगल के अंदर ही आपका जो रेडिएशन है वो स्कैटर्ड हो रहा है, ओके, और इसके बीच में जो आपको इंटेंसिटी मिल रही है उसी को हम लोग स्कैटर्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ओके। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द अननोन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी हम लोग किसी भी अननोन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी इसके मदद से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके, क्योंकि उसकी मदद से आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर हम लोग को नोन अगर दिया रहेगा तो उसी का हम लोग इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अननोन कोई पार्टिकल्स है, कोई क्रिस्टल है, तो अगर उसके ऊपर आप अगर फॉल करते हो कोई भी पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट, तो वहां से अगर एक पर्टिकुलर एंगल में अगर हमें कोई भी एक स्कैटर्ड मिलता है, स्कैटरिंग मिलता है, तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ईच स्कैटरिंग इवेंट माइट बी इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो ये सारी चीजें भी हम लोग कवर की है। द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉरवर्ड स्कैटर्ड बट देयर इज स्मॉल चेंज दैट विल बी द बैक स्कैटर्ड, ओके। तो इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जो बैक स्कैटर्ड है, यानी यहां पे अगर फॉल करता है तो यहां से वापस वो रिटर्न चले जाए, ओके। उसके बाद स्कैटरिंग इंटेंसिटी वर्सेस द स्कैटरिंग एंगल, तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे हमने एक इमेज लिया है जिसमें स्कैटरिंग एंगल है और स्कैटरिंग एंगल है, दोनों में स्कैटरिंग एंगल है, लेकिन यहां पे हमने क्रिस्टल का लिया है। क्रिस्टल का आपको पता है कि क्रिस्टल कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इसमें अलग अलग सारे होते हैं। अगर कोई लाइट यहाँ पे फॉल करता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमें एक स्पाइक देखने को मिलेगा, ठीक है, दूसरे पे फॉल करेगा तो अनदर एक स्पाइक, तीसरे पे फॉल करेगा तो एक और स्पाइक, ओके, ये हो गया। लेकिन अगर लिक्विड है तो लिक्विड में कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स तो नहीं होते ना, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ओके। तो अगर इसके ऊपर लाइट फॉल करता है तो क्या होगा कि यहां से जाएगा और इस तरीके से जब लाइट फॉल करेगा तो इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से कर्व बनाएगा, क्योंकि ये लाइट में यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ये फॉल नहीं कर रहा है, ओके। इसकी वजह से यहाँ पे आपको जो एटमॉस्फेयर में आपको लिक्विड दिया रहता है उसके अंदर आपको एक कर्व आपको देखने को मिलेगा। एक पहले तो आपको एक जहां पे आपका एक स्टार्टिंग यानी इनिशियल पॉइंट दिखेगा, इनिशियल के बाद आपका एक जहां पे पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है उसमें आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे जो कर्व है वो नीचे आ जाएगा, ओके। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। उसके बाद लोकेशन ऑफ द डिफ्रेक्शन पीक आर द रिलेटेड टू द स्कैटरिंग एंगल ऑफ क्रिस्टल, और जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जो भी मतलब ये है डिफ्रेक्शन में लोकेशन है, कहाँ पे कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है वो हम बता सकते हैं। रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द डिफ्रेक्शन पीक कैन यील्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी अगर फॉल होता है तो बैक स्कैटर्ड करता है तो बैक स्कैटर्ड से पता चल जाएगा कि कहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस यानी वहां पे कोई पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट होगा, ओके। तो इसकी मदद से हम लोग किसी भी एटम का लोकेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक है यहाँ पे कवर किया है, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक स्लाइड बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।